नमस्कार। यूमी एंड हेल्थ में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे पेट और लिवर के ऊपर, और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित माथुर, पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। पेट का ध्यान आते ही सबसे पहले जो एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है वो है एसिडिटी की। तो आप पहले तो हमें ये बताइए कि जी एसिडिटी को हम लोग मतलब किस तरह डिफाइन करते हैं, आप किसको एसिडिटी कहेंगे? इनफैक्ट अगर अपन देखें तो जो हमारे पास में मरीज आते हैं पेट के, उसमें 10 में से 6 मरीज यही कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो रही है। और हर आदमी का एसिडिटी का अर्थ बड़ा अलग होता है। कोई किसी का मतलब होता है पेट में आफरा आना, पेट में गैस होना, किसी के वाकई में पेट में जलन हो रही होती है, और कुछ लोग पेट में दर्द को भी एसिडिटी ही कहते हैं। ठीक पर है जो जी। सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम आती है वो अपने पेट में जो आफरा या गैस की प्रॉब्लम आती है, वो हर आदमी परेशान होता है, और यहाँ तक मतलब मानसिक स्थिति भी उसकी खराब हो जाती है क्योंकि उसका पेट इतना फूला सा रहता है। बिल्कुल। और अपन देखें तो इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण इसके दो तीन हैं। एक तो ये है कि आंतों की गति गड़बड़ा जाती है, मतलब आंतें जो नॉर्मली एक मूवमेंट होता है वो गड़बड़ा जाता नहीं है। डॉक्टर साहब, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अगर अपन लोग पहले गैस की बात करते फिर हम लोग एसिडिटी के ऊपर आएंगे। गैस मुझे कैसे पता चले मेरे पेट में गैस हो रही है? हाँ, वो ये जो चीज है ना कि वैसे गैस जो है ये सबके बराबर होती है। ये अच्छा। एक सेंसेशन है। अब ये मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि गैस जो मरीज जो आके कहता है, हम उसको यही समझाते हैं कि गैस की मात्रा हर आदमी के बराबर है। ये सबसे ज्यादा चीज जो प्रॉब्लम होती है वो आंतें जो अपनी चलती हैं हाँ जी। वो प्रॉपरली नहीं चल रही होती हैं, तो वही जो गैस है हमारे जो नॉर्मल पुरुष के तो आराम से नीचे पास हो जाती है, ठीक और है। कुछ लोगों के गैस वही इकट्ठी रहती है। हाँ, तो उससे पेट में दर्द उससे हो उसको जाता है, पेट पेट फूलता फूला रहता है, फूला आफरा रहता रहता है। है। तो वो बिल्कुल। एक तो गति कारण होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, कुछ लोग जो थोड़े टेंस होते हैं, मतलब जो जिनके जो पर्सनालिटी जो उनकी एंग्शियस पर्सनालिटी होती है, तो उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि वही गैस जो अपने को पता नहीं चल रही है, उनके आंतों से वही सेंसेशन जाते हैं कि मेरा पेट बहुत फट रहा है, ओहो। और वो लगता है कि मेरा पेट बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है। और तीसरा एक कारण जरूर होता है जिसके अंदर कि अपने आंतों में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, और वो कीटाणु होते हैं जो कि कुछ तो होते हैं जो कि गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक और है। कुछ होते हैं कि जो गैस बनाते हैं। ठीक तो है। जो जिस तरीके का अपन खाना खाते हैं, इन दोनों का एक वो रेशियो बना रहता है। कभी एक ज्यादा हो जाता है और कभी दूसरा ज्यादा हो जाता है। तो जब गैस बनाने वाले कीटाणु कुछ ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो हाँ जरूर थोड़ी सी मात्रा गैस की ज्यादा बनती है उन लोगों में, और वो बहुत ज्यादा खाने पीने पे वो होती है। तो मतलब इसमें स्ट्रेस फैक्टर, लाइफस्टाइल, किस तरीके से अपन खाना पीना खा रहे हैं, और तीसरा कुछ रोग भी होते हैं जिसके अंदर की ये आंतों की गति गड़बड़ा जाती है। जैसे आप देखेंगे कि जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स होते हैं, थायराइड वाले पेशेंट्स होते हैं, इनका क्या होता है, पूरे टाइम पे ऐसा लगता रहता है इनको कि पेट फूला सा रहता है, क्योंकि इनके अंदर नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जिससे कि आंतों की गति कम हो जाती है। तो ये सब चीजें सब लोग उसको गैस ही बोलते हैं, पर ठीक है। बेसिकली कारण अलग अलग हैं। और डॉक्टर साहब, ये एसिडिटी इससे कैसे अलग है? एसिडिटी के टिपिकल सिम्टम क्या है? हाँ, एसिडिटी जो बेसिकली जो साइंटिफिकली है वो अपन इसको कहते हैं एसिड पेप्टिक डिजीज, जिसके अंदर की पेट में नाभि के ऊपर पेट में जलन होती है, पेट में दर्द होते हैं, और उल्टियां होती हैं। और ये अच्छा। जलन काफी काफी बार ऊपर भी आ जाती है, अपने को लगता है छाती में जलन हो रही है, जिसको हम कहते हैं रेट्रोस्टर्नल बर्निंग, और वो कहते हैं रिफ्लक्स डिजीज। तो ये सारे जो चीजें हैं ये सब इसमें एसिडिटी को अपन कहते हैं, क्योंकि ये इसमें एसिड ज्यादा बन रहा है, और ये एसिड जो ज्यादा बन रहा है इससे पेट में जलन भी हो रही है, पेट में दर्द भी हो रहा पेट है। में बन रहा है जी एसिड ज्यादा? हाँ, एसिड ज्यादा अच्छा। बन रहा है। और अच्छा। वो उसकी वजह से क्या है, उनको उल्टियां भी हो रही हैं, दर्द भी हो रहे हैं, और काफी काफी बार उनको पेट खाना खाने के बाद में, थोड़ा सा ही खाने के बाद में पेट फूल भी जाता है। तो ये सारे कारण हैं क्योंकि इनके पेट में अल्सर होते हैं। और ये अल्सर हो सकते हैं ड्यूडेनम में, जो अपना छोटी आंत का पहला वाला हिस्सा है, पेट में जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स, और बहुत बार अपने जो ईसोफेगस जो खाने की नलकी है उसमें भी ईसोफेजाइटिस हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं कायदे से ये है एसिड पेप्टिक डिजीज या डॉक्टर साहब रिफ्लक्स देखिए, डिजीज। कई बार तो क्या होता है कि भाई कुछ लोगों को तो जैसे भाई एसिडिटी मतलब रहती ही है। हाँ हाँ। वो तो एक बढ़ती उम्र हो गई है और वो एक रोज की कहानी बन गई है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को जैसे सिर्फ एक तो त्योहार के सीजन में, हाँ हाँ, शादियों के बिल्कुल सीजन बिल्कुल में, बिल्कुल। तो उस टाइम पे कंप्लेंट करते हैं कि यार एसिडिटी होगी, मैंने तो इतना कुछ खाया भी नहीं था। हाँ, उसका क्या कारण होता है? जो मतलब 2 दिन 3 दिन रही, फिर कई बार अपने आप ठीक भी हो जाती है, लेकिन बड़ा डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, बिल्कुल फिर आप बिल्कुल ओवर द बिल्कुल। काउंटर कुछ कुछ खाते पीते रहते बिल्कुल हो। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये कुछ काफ़ी बार तो ये चीज़ें होती हैं जो कि थोड़ी खाने से रिलेटेड होती हैं, फूड से रिलेटेड होती हैं। वो उसमें भी स्पेसिफिकली बहुत बार ऐसा होता है कि दो चीज़ें होती हैं, या तो एसिड सिक्रीशन कभी कभी बढ़ जाता है,
क्योंकि खाने में सिर्फ मिठाइयाँ ही नहीं खाते हैं, बहुत बार तली हुई चीज़ें भी खा लेते हैं हाँ। और नमकीन वमकीन भी हो जाते हैं उससे, क्योंकि वो एक फैक्टर है जैसे एसिड ज़्यादा बनता है। ठीक और है। वो क्या होता है कि जैसे ही अपन नॉर्मल डाइट पे आते हैं, यूजली अगर अपन देखें कि अपन अगर दवाइयाँ भी नहीं खाते हैं, बहुत बार लोग बाग 2-3 दिन उस चीज़ को टॉलरेट कर लेते हैं तो अपने आप सबसाइड हो जाती है। ठीक है। जैसे ही नॉर्मल डाइट पे है तो वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड डाइट से है, तो वो कभी कभी अपने को ज़रा लंबे चल जाती है तो उनको ट्रीट करना पड़ता तो है। आप क्या एडवाइस करते हैं कि भाई शादियों वगैरह का और ये सीजन हो, त्योहार का हो, तो भी मतलब हम लोग जैसे भी सुनते हैं कि भाई अपने पहले कहा करते थे कि भाई रात को हैवी खाना खाना है तो दोपहर में दही चावल या खिचड़ी खा लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट ये तो पर बहुत बार ऐसा होता है कि दोपहर का भी खाना हैवी हो जाता है और रात और का। रात का भी खाना हैवी हो जाता है। बिल्कुल। और कुछ लोग उसको बेटर टॉलरेट कर लेते हैं, ये भी सेंसिटिविटी वाली बात है, कुछ लोग तो बहुत आसानी से टॉलरेट कर लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनको कि नहीं टॉलरेट कर पाते हैं, उनको कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, जैसे बहुत ही आसान सी दवाइयाँ हैं जिससे एसिड कंट्रोल हो जाता है, तो वो हम लोग यूजली प्रिस्क्राइब कर देते हैं। पर बेटर यही है कि अवॉइड करें, अगर कोई सेंसिटिव है तो ये अवॉइड करे कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें अवॉइड करे, साफ़ सुथरी चीज़ें खाए इन और सब मतलब चीजों ये, का हाँ, ध्यान और रखें। हाँ। प्रेफरेबली जो है फ्रेश फूड खाए, यही है। गैस बनने की प्रॉब्लम कई बार बहुत बचपन में भी देखी जाती है और बढ़ती उम्र के साथ भी ये चलती रहती है। तो अपने डेली शेड्यूल में हम लोग ऐसी क्या खाने पीने की चीज़ों का या एक्सरसाइज जो हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकें जिससे कि हम गैस से बचे रहें, जो हमारे पेट में उफान बनता है। बड़ा एम्बैरेसिंग भी होता बिल्कुल है जी बिल्कुल ये, बिल्कुल कई बार आप पब्लिक में हो, गैस पास हो जाती है बिल्कुल तो बिल्कुल। वो बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं डॉक्टर अमित माथुर से कि हमारे पेट में गैस कम से कम बने और कम से कम हम लोग कहीं पब्लिक प्लेस के ऊपर इसकी वजह से शर्मिंदगी ना महसूस करें, उसके लिए क्या करना चाहिए अपने डेली लाइफस्टाइल में और खाने पीने में। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हम लोग हमारे पेशेंट्स को भी यही बोलते हैं, एक तो लिक्विड्स जो भी मात्रा है उसकी आप हमेशा बढ़ा के रखें। बहुत अच्छा। बार अपने ये होता है कि बड़े निगलेक्ट होता है कि जो अपने जो पानी का या जो भी लिक्विड फॉर्म में इनटेक है उसको बढ़ाना। ठीक है। दूसरा फाइबर, मतलब जो रेशे वाली चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग उनको बहुत ये कहते हैं इनफैक्ट कि जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबल हो, जो जिन लोगों के ये प्रॉब्लम है सैलिड्स और ये सारी चीज़ें, जो फाइबर, जो वेजिटेबल्स में जिसमें भी फाइबर जाता हो, वो डाइट इनको वो बढ़ाने के लिए हम कहते हैं। ठीक है। और ये जो ज़रा ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं उन लोगों को हम कहते हैं कि तली हुई चीज़ें, बेसन, मैदा, इन चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है। और कम से कम नहीं तो 45 मिनट्स एक्सरसाइज अगर हो सके तो, जो वॉक से डेफिनेटली मेंटल रिलैक्सेशन और फिजिकल रिलैक्सेशन दोनों होता है। सही बात है। और फाइनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस, क्योंकि ये देखा गया है कि बिल्कुल डायरेक्ट कोरिलेशन है गट ब्रेन एक्सिस का, जिसमें कि जहाँ भी स्ट्रेस बढ़ेगा, जहाँ पे भी आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन में होगा, आंतों की गति कम होएगी, वही गैस जो है वही चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। और प्लस ये है कि वो मैंने जैसे आपको बताया कि अपने यहाँ कीटाणु होते हैं जो गैस हाँ, प्रोड्यूसिंग उनका कीटाणु भी बैलेंस होते हैं, खराब हो और जाएगा। उसका बैलेंस भी खराब होता है अगर अपनी डाइट गड़बड़ होती है। तो डॉक्टर डाइट साहब, में दो एक अपने से बातें ना डाइट से कंसर्न जो हम बचपन से सुनते आए थे। पहली बात तो ये कहते थे, बोले मुंह खोल के मत खाओ, पेट में गैस हो जाएगी। इसका कोई कनेक्शन है? बिल्कुल सही बात। इनफैक्ट ये आप जो लोग बाग बहुत बड़ी गंभीर बीमारी मानते हैं कि मेरे को बहुत डकारें आती हैं, हाँ। और वो इन हमारे पास में इतने मरीज आते हैं, उनको ये लगता है कि ये बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि इनफैक्ट वो सबके सामने कर रहे होते हैं तो हाँ, उनको तो बड़ा एम्बैरेसिंग होता हाँ, है। सही बात है। और इनफैक्ट ये इसको हम कहते हैं, ये एरोफेजिया, एरोफेजिया मतलब एयर मतलब हवा, हाँ। और फेजिया मतलब खाना। ठीक है। तो इनफैक्ट मुंह जैसे बहुत जल्दी जल्दी खाना या ऊपर से पानी पीना, तो हाँ। इसमें क्या होता है, एयर स्वॉलो करते हैं अपन। तो ठीक है। एयर, वो जो अंदर हवा जो अंदर जाती है, वो आंतों में जाकर के फंस जाती है, मतलब आंतों में क्या, इनफैक्ट ईसोफेगस में। हाँ। और वो जब गैस ट्रैप होती है तो अपने को सिग्नल जाते हैं दिमाग में कि यार चीजें फंसी हुई हैं, और वो अपन उसको निकालते हैं वापस। तो वो तो गैस की वापस बेसिकली बाहर गैस आती है। अंदर नहीं बन रही है, इट इज हाँ, जस्ट हाँ। दी स्वॉलोड एयर, जो कि वो है। तो इसलिए जो ये कहते हैं कि धीरे धीरे करके खाओ, मुंह बंद करके खाओ, और ऊपर बोलो से मत पानी मत खाते खाओ, हुए। हाँ, और बोलो मत खाते हुए। तो ये बेसिकली है इसका साइंटिफिक बेसिस। ओके। और दूसरा क्या होता है कि इन लोगों को, जो एरोफेजिया वाले लोग होते हैं जिनकी डकारें बहुत आती हैं, ये स्ट्रेस में बहुत होते हैं। तो आप देखेंगे कभी भी कोई आदमी स्ट्रेस में होता है तो उसका मुंह सूखा होता है, हाँ, हाँ, तो उसको वो हाँ। गीला करता है वो, हाँ, हाँ, और हाँ। जैसे ही वो गीला करता है और अंदर हवा जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप। ये सारे फैक्टर्स मिल करके वो जो डकारे हैं और अंदर हवा जाना है, तो ये बेसिकली ठीक हो सकती है बिना दवाई के। और डॉक्टर साहब, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, इसमें कितनी बुनियाद है कि भाई जैसे हम लोगों को, अपन लोग कहते हैं भाई राजमा हैं, छोले हैं, काबली चने खास करके, और ये चीज़ें खाने से, और चना उड़द की दाल है, कि भाई ये चीज़ें खाने से गैस बनती बिल्कुल है। ठीक कहते हैं, क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि एक तो दोनों चीज़ों पे ये इफेक्ट करता है। एक तो वो जो अपने जो
बैलेंस है, गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और गैस एब्जॉर्बिंग बैक्टीरिया अंदर के जो हैं कीटाणु, उनका फर्क करता है। और दूसरा, इनसे क्या होता है, बहुत लोगों के आंतों की गति गड़बड़ाती है, तो तो वही हैवी फूड तो है हैवी ही। फूड है, तो मूवमेंट जैसे ही कम होगा तो वही चीज स्टैसिस हो जाएगा, वही चीजें इकट्ठी रहेंगी। तो एक तो बैक्टीरियल फ्लोरा को गड़बड़ाता है और दूसरा मूवमेंट, तो वो आपको मतलब 10 में से 8 लोगों की प्रॉब्लम होती है हम इसकी। तो स्पेशली ये कहते हैं रात में मत खाओ, इसलिए आप हाँ दिन में बिल्कुल खाओ, बिल्कुल, वही मैं सो आ रही दैट थी आपकी कि मूवमेंट हो जाए, थोड़ा टाइम हाँ, मिल जाए, आप उसको डाइजेस्ट कर हम पाओ। तो बचपन से सुनते आए कि जैसे जी रसोई की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ये सब चीज़ें किचन से निकल कर आती हैं, तो अदरक, लहसुन और हींग, इन चीज़ों को बहुत बड़ा कारगर माना गया है कि भाई ये खाने में अच्छी क्वांटिटी बिल्कुल, में डाल के पकाओ तो गैस पे कहीं ना कहीं कहीं नहीं। फर्क, डाइजेशन पे फर्क हाँ, पड़ेगा। सही है। क्योंकि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनपे इनफैक्ट ये आपने डाइजेशन में सिर्फ मूवमेंट ही नहीं है, मतलब इसमें क्या है, अपने को उन चीज़ों को जो बड़ा अपना हैवी खाना जा रहा है उसको तोड़ना है, अपने को उसको डाइजेस्ट करना है, तो उसके लिए अपने को एंजाइम्स चाहिए और बहुत सारी चीज़ें जो इसको एब्जॉर्ब करने में, अपने को अंदर शरीर में लेने में फ़ायदा करें। तो इन सब चीज़ों में ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि मदद करते हैं। इसको तो आगे चल के डेफिनेटली ये हाँ, तो अपने जो पुरानी जो चीज़ें कही हैं उसमें बहुत साइंटिफिक बेसिस है। एक पुरानी चीज और याद आ गई जी आपसे बात करते करते। अक्सर कहा करते थे कि एक तो खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, और अगर पानी आप पी रहे हो तो ठंडा कतई नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। हाँ, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है? नहीं, इसका बिल्कुल भी नहीं है। तो और मतलब ये कभी भी कहीं पे भी साइंटिफिक नहीं है कि वो टेम्परेचर से कोई भी किसी भी चीज़ में फ़र्क आता हो। इट अच्छा, इज़ एब्सोल्युटली और पानी रॉन्ग। साथ में खाने में पी रहे हैं तो उसका आपकी तो उसका डाइजेशन पे कोई असर नहीं उसका होता। बस वो यही है कि आप एयर स्वॉलो करोगे अंदर, और दूसरा क्या है कि आपको अर्ली सेटाइटी होगी, मतलब आप जो नॉर्मल खाना खाते हो उसकी भी आप क्वांटिटी कम हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपका पेट पहले भर जाएगा। पहले भर बाकी जाए। ऐसे कोई नुकसान नहीं है, पेट को नुकसान नहीं है, ना डाइजेशन को नुकसान है, पर यही आप ज़्यादा एयर स्वॉलो कर जाओगे उसके साथ में, या बेसिकली कम खाना खाओगे। डॉक्टर साहब, आज जो हमें आपने जानकारी दी, खास करके अपने फ्लैटुलेंस या गैस को पेट में जो हो जाती है और एसिडिटी को लेके, तो जो रोजमर्रा की ये तकलीफ है, मेरे ख्याल से वो अगर ये प्रिकॉशंस लेंगे, खाने पीने की, स्ट्रेस को अवॉइड करने की और डाइट का ध्यान रखने की, वो हर एक हद तक दूर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप लिवर विशेषज्ञ भी हैं, हेपेटाइटिस बी को लेकर अभी भी एक डर बना हुआ है हमारे लोगों में। क्या कुछ नई चीजें, नए इन्वेंशंस ऐसे हुए हैं इसकी ट्रीटमेंट में जिससे कि लोग इसको और इसमें जानकारी पा सके? ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं, जी हाँ, यूमी एंड हेल्थ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं डॉक्टर अमित माथुर से हेपेटाइटिस बी के बारे में। तो डॉक्टर साहब, कुछ नया ट्रीटमेंट में कुछ नया हुआ है? हाँ, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जी। भी जो अपने पास में जो फिगर्स हैं वो ये बताते हैं कि अपने देश में करीबन 4.5 करोड़ लोग पॉजिटिव हैं हेपेटाइटिस बी के। ओहो। और ये क्योंकि इसलिए था ये, क्योंकि जो पहले अपने जो वैक्सीन्स का इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में टीके लगाने का, तो इसलिए अपने पॉपुलेशन में काफ़ी हाई है। तो ये लोगों को टीका ज़्यादा लगाएं, इसके लिए लोगों में ये कहा जाता है कि ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है, एक जानलेवा बीमारी है। तो किसी के भी कोई भी पॉजिटिव आता है हेपेटाइटिस बी से, वो ऐसा समझता है कि बस मेरी तो अब ये बीमारी होगी और मैं बच नहीं सकता हूँ। हाँ, और जब साइकोलॉजिकली बड़ा इतना डाउन हो इम्पैक्ट जाते हैं हो जी। जाता है। बिल्कुल। बल्कि ये कायदे से तो ये देखें, ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए था, जिससे कि वो लोग ज़्यादा टीकाकरण के लिए आएँ, वैक्सीन लगवाएं और हेपेटाइटिस बी की बीमारी से बचें। जी। अब है क्या, उसमें से 4.5 करोड़ में से मुश्किल से 1%, मतलब 100 में से एक आदमी के भी बहुत ही कम लोगों की बीमारी होती है। और ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जो हैं वो कैरियर स्टेट में रहते हैं, मतलब इनएक्टिव डिजीज़ में रहते हैं, और वो कोई नुकसान नहीं करती है। बस ये है कि हम उनको कहते हैं बीच बीच में आके आप फॉलो करते रहो, और अगर मान लो कभी भी कोई, हम बीच बीच में लिवर के टेस्ट भी कराते रहते हैं, पर ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी भर सिर्फ वो कैरियर की तरह कैरियर निकाल की देते तरीके हैं, निकाल देते हैं। बीमारी उभर के नहीं और आती। बहुत बार ऐसा होता है कि शरीर उस हेपेटाइटिस बी को फेंक भी देता है। ठीक है। पर वो इसी खौफ में रहता है कि हम उनको, इतनी काउंसलिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेडिसिन से ज़्यादा, क्योंकि मेजॉरिटी तो कैरियर्स हैं। अच्छा, जो जो बच गए, जो 1%, अगर वो हमारे पास में टाइम पे आ जाते हैं, जैसे कि जिनके की कोई सिरोसिस नहीं हुआ हो, क्योंकि इसमें भी स्टेजेस होती हैं। हाँ बिल्कुल शुरू होते हैं में जी। इन्फेक्शन बढ़ता है, फिर हेपेटाइटिस होती है, फिर सिरोसिस होती है, फिर कैंसर होता है। तो अगर वो हमारे पास में शुरू में आ जाता है, जैसे कि हेपेटाइटिस की स्टेज में भी आ जाता है, तो इसीलिए ये अवेयरनेस हो रही है कि जितना जल्दी आप टेस्ट कराओ, जितनी जल्दी आप इलाज कराओ। तो आजकल, पहले तो क्या था कि इंजेक्शंस थे हमारे पास में इंटरफेरॉन के, आजकल इतनी नई दवाइयाँ आ गई हैं, इतने न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स आ गए हैं, जो कि रोज़ की एक गोली खाएं और पूरी जिंदगी भर उनका जो है ना हेपेटाइटिस बी का जो कोई उठाव नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती। वो और स्टैटिक इनफैक्ट चलता रहता है। वो स्टैटिक चलता रहता है, वेरी स्टैटिक नाइस। रहता है, इनफैक्ट सप्रेस। अभी ये नहीं हो पाया है हमारा कि ये चीज डिसाइड नहीं हो पाई है कि कब तक देना है। पर अभी तक यही कहा जाता है कि वो एक सिंगल डोज है, वो तो ऐसे जैसे लोग बीपी की दवाई डायबिटीज भी की तो भी लेते लेते हैं, वो हैं भी जी। लेते हैं। हाँ सही तो इट इज बात एन है। इजीली कंट्रोलेबल दिस थिंग। बिल्कुल और बिल्कुल। इनफैक्ट अब ये है कि सिरोसिस जिनके हो भी जाता है,
तो अब अपने देश में लिवर ट्रांसप्लांटेशन इतना अच्छी सुविधा उपलब्ध हो गई है, हालांकि अपने स्टेट में नहीं हो पाई है, पर दिल्ली के अंदर इतने सेंटर्स में हो रही है, तो उससे जो है नए लिवर बन लग रहे हैं और वो लोग भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अभी तो कुछ आई थिंक कुछ इसमें कुछ वो आर्टिफिशियल भी कुछ ऐसा आ रहा है जो आपको हाँ, थोड़ा टाइम तक लाइफ आपकी कर एक्सटेंड कर सकते हैं। सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो पर बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि लिवर ट्रांसप्लांट अगर कोई उसका डोनर मिल जाता है, जैसे किडनी, धीरे धीरे यही होगा, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन हो गई है, वैसे वैसे लिवर ट्रांसप्लांट भी, क्योंकि ऑपरेशंस बहुत इजी हैं, ओके। तो वो अगर मान लो हेपेटाइटिस बी लेट स्टेज में भी आए तो वी हैव ट्रीटमेंट फॉर दैट। तो शुरू में तो वी कैन, हमारे मेडिसिन हैं, बाद में अपने पास में सर्जरी है। डॉक्टर साहब, आपने अभी बीच में एक जगह कहा था कि भाई समय समय पर आते रहें चेक कराने के लिए जो कैरियर्स भी हैं, तो कैरियर को खास करके किस सिम्टम, आपकी फर्स्ट टेस्टिंग में आ गया कि हाँ भाई आपके है, कैरियर, हाँ, यू आर अ कैरियर, आपके वायरस है लेकिन फुल ब्लोन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको किस चीज के लिए खास ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि मेरे सिम्टम में यहाँ चेंज आ रहा है और मैं भाई चाहे मेरी विजिट डॉक्टर की फॉर्मल 2 महीने बाद हो लेकिन मैं आज ही चला जाऊं? हाँ, प्रॉब्लम हेपेटाइटिस बी में यही है कि मेजॉरिटी में ज्यादातर में सिम्टम्स आते ही नहीं है, वो बिल्कुल शांत रहते हैं, वो हम उनको, मतलब वो जैसे आप हैं, मैं हैं, वैसे ही वो लोग हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव कैरियर्स होंगे। मतलब अगर, हाँ डेफिनेटली, अगर उनको कमजोरी आने लगे या शरीर में दर्द होने लगे, बॉडी एक्स होने लगे उनके, या उनको यूरिन का कलर चेंज हो, कोई जॉन्डिस के सिम्टम्स आने लगे, भूख बंद हो जाए उनके, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव सिम्टम्स है, वो तो जल्दी पहुंचे डॉक्टर के पास में, 100%। क्योंकि वो तो ये है कि मतलब वो वो तो जो एक्टिव सिम्टम्स हो गए एक्टिव जी। सिम्टम्स हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज तो ये सिम्टम्स बिल्कुल शांत रहते हैं, तो हम उनको कहते हैं 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1 साल में कभी कभी आप अपने डॉक्टर से मिल लें, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। वो भी क्या होता है, 2-1 रूटीन के टेस्ट कराता है, वो ठीक होते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं। पर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस बी वालों को कि जो फैमिली है, पूरी फैमिली, उनको सबकी स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए, उन सबके टेस्ट हो जाने चाहिए, और उनको अच्छा। वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। मतलब ओके। वो हो सकता है कि वो तो बड़ा साइलेंट रहे और कोई उसके घर में किसी को ट्रांसमिट कर दे वो इन्फेक्शन, उसके वो एक्टिव बिल्कुल हो वो जाए। एक्टिव हो जाए डिजीज। बिल्कुल तो हम बिल्कुल। उसको ये समझाते हैं, भाई तेरे तो शांत है डिजीज, पर तू अपनी फैमिली का भी ध्यान रख और पूरी फैमिली को स्क्रीन करके रख। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन की कोई एज है जी हेपेटाइटिस की? नहीं नहीं, बिल्कुल, इनफैक्ट आजकल तो ये एडवोकेटेड है, और WHO प्रोग्राम में भी आ गया कि एट बर्थ से शुरू हो जाते हैं वैक्सीनेशन। अच्छा, और तो अगर मतलब ये जैसे मतलब ये भाई, 3 इंजेक्शन लगते हैं, उसके हाँ जी, बाद में ऑलमोस्ट लाइफ टाइम, पूरा जिंदगी भर का उनका वो है, प्रोटेक्शन है। चलिए वो तो जो बच्चे हो रहे हैं उनके लिए हाँ, बहुत अच्छा है, बिल्कुल लेकिन भाई अब बिल्कुल जैसे अब हमारी उम्र के हैं, बिल्कुल भाई बिल्कुल हमारे टाइम पे तो था नहीं, तो क्या हम अभी लगवाएं? बिल्कुल। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि हालांकि एडवाइस नहीं है, पर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सही है। बहुत ही क्यों नहीं, अगर जनरल पॉपुलेशन में सब डिजीजेज की अवेयरनेस है, तो हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराओ, उसको एक वैक्सीनेशन, बहुत सिंपल वैक्सीनेशन है, तो एक बीमारी से आप बचते हो। बिल्कुल सही हालांकि बात वैसे है। एडवाइस नहीं है, सिर्फ हाई रिस्क जो लोग हैं, जैसे हम हॉस्पिटल एम्प्लॉयज हैं, या जो बहुत कांटेक्ट में आ रहे हैं, या जो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड मरीज है सिरोसिस का, उसके साथ में रह रहे हैं, उनको तो जरूर ही एडवाइस है, करवाना उनको तो चाहिए। स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। हाँ बाकी बिल्कुल। रूटीन में अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस पेशेंट है तो बहुत बढ़िया है, बहुत कि अपना क्यों नहीं करवा करे, सकते अपने हैं। वैक्सीन जो भी अवेलेबल है लगवाना चाहिए उसको। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि भाई ये कुछ एक लोग आ रहे, क्योंकि आपसे लिवर, हेपेटाइटिस, और हम लोगों ने इससे पहले पेट की बीमारियों के बारे में भी बात करी, तो पानी कितना बड़ा रोल प्ले करता है जी इन सब चीज़ों में? क्योंकि हम लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, ये हम सब जानते बिल्कुल हैं, बिल्कुल ठीक है, चाहे सरकार कुछ ही कहती रही, ये एक फैक्ट है। और एंड वी आर वेरी केयरलेस अबाउट वाटर। बिल्कुल आप आप देखें कहीं पर भी पी लेते हैं, कोई ला देता है, कहीं पानी पी लेते हैं। पानी कितना बड़ा रोल प्ले बहुत करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट अगर आप ये देखें तो जो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं, जो पानी से, जो अपने पेट की भी आ रही हैं और लिवर की भी आ रही हैं, इनका नहीं, और फिर वैसे भी जी बीमारी से तो बचना ही है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे कार्यक्रम का तो है ही ये मतलब जी, सेहत आपके द्वार, है ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। Thank तो ये थे डॉक्टर अमित माथुर। मैं आशा करती हूँ आज के कार्यक्रम से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आप एक तो वादा कीजिए मुझसे कि अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, और खास करके पानी कहीं भी बाहर से नहीं पिएंगे। हम जहाँ तक हो सके अपने आप को, हमें बीमारी से बचाना चाहिए, तभी हम लोग देश और प्रदेश की सच्ची सेवा कर सकते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा पता नोट कीजिए, यू मी एंड हेल्थ, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। इस पते पे तो आप हमें पत्र लिख के भेज सकते हैं, और हमारा ईमेल एड्रेस है umhetv@gmail.com। मैं अगले सप्ताह आपके बीच फिर आऊंगी, आपकी अच्छी सेहत के लिए खूब सारी जानकारी लेके। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।